साइंस में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की इस विकास यात्रा में हमने आपको पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था रणबीर? लाइट, शैडो और रिफ्लेक्शन। मेरे बच्चे बस शुरुआत में दो बातें बता दो, इमेज और शैडो में फर्क बता दो, बस 2 लाइन है। मेरा लेक्चर और डायनामिक होना चाहिए। शुरुआत में इतनी शांति हो गई। इमेज का मतलब जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के आती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज बनती है। और शैडो का मतलब कि जब लाइट ऑब्स्ट्रक्ट ही हो जाती है, आगे जा ही नहीं पाती, ये शैडो है। ये सिद्धांत तुमको समझ आए? आज हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हमारा रीत? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ब्यूटीफुल। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है जयदीप, बत्ती जगाने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेक्चर। आने वाली क्लासेस में सिम्मी हेलो, आने वाली क्लासेस में इसके बहुत आगे के लेवल के भी कंटेंट आएंगे। अभी के लिए इतना ही ओके। बोर्ड पे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ क्योंकि सारा मैं यही बना करके दिखाऊंगा। सिम्मी लेक्चर सुनते हुए बहुत बचकाना लग भी सकता है कि जैसे बड़ा आसान था, मैं तो रोज़ ही करता था, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो रोज़ करने वाली चीज़ें वो हमें आती हैं। हम रोज़ बहुत कुछ करते हैं लेकिन फिर भी हमें नहीं आता है कि नहीं। हमें कई बार जीवन में समझ आता है जब हम बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं खाना अच्छे से चबाते नहीं हो, तब हमें टेंशन हो जाती है, हम तो पिछले 40 साल से खाना खा रहे हैं। तो हर चीज़ जो रोज़ की जाती है वो हमें आए ऐसे ज़रूरी नहीं, उसे करने के भी अपने अपने अंदाज़ हैं। चलो सिम्मी आओ करें। क्या करेंगे आज हम? सर्किट्स। ये कितना नंबर चैप्टर है किताब में बेटा? कई बार क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखने पे भी आंसर मिल जाते हैं। चैप्टर नंबर 12 क्वेश्चन पेपर तो देखो। और ये हमारा कितना नंबर चैप्टर लेक्चर हो गया या चैप्टर हो गया? ये देखो क्वेश्चन पेपर बेटा, चैप्टर नंबर 3। तो हमारी जो साइंस की सीरीज़ है उसमें हमारा फिजिक्स का ये चैप्टर 3रा हुआ, लेकिन एनसीईआरटी की 6वीं क्लास की जो साइंस की किताब है उसके हिसाब से सर डॉन ब्रैडमैन ये कौन सा चैप्टर हुआ? 12। ओके समझ आ गया होगा मैंने उन्हें ऐसे क्यों बुलाया। तो चैप्टर 12 स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। देखो लाइट एंड रिफ्लेक्शन के चैप्टर में हमने ये चीज़ देखी कि कुछ ल्यूमिनस और कुछ नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ होती हैं। अच्छा, कुछ इनकैंडेसेंट बॉडीज़ भी होती हैं क्या? बताओ भैया तुल। कौन सी? क्या होती है? यस, मैंने कहा कौन सी है पता नहीं। इनकैंडेसेंट बॉडी यानी कि जैसे कि बल्ब, यानी कि जब हीट आप ट्रेवल कराएं तो जो हीट से चीज़ें ग्लो हो जाती हैं, रोशनी उत्पन्न कर देती हैं, वे इनकैंडेसेंट हो जाती हैं। जैसे बल्ब के बीच से इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर उसका फिलामेंट इतना गर्म हो जाता है कि वो रोशन हो जाता है। बल्ब इज़ इनकैंडेसेंट। ओके, तो ल्यूमिनस हैं, नॉन ल्यूमिनस हैं, इनकैंडेसेंट हैं। हमने उसमें पढ़ा कि कुछ चीज़ें ल्यूमिनस हैं, जैसे कि बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब शब्द है पूरा, इलेक्ट्रिक बल्ब। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे कि एलईडीज़, जैसे कि एलसीडीज़, जैसे कि सीएफएल्स, ये सब ल्यूमिनस हैं। ओके, लेकिन इनसे बिल्कुल अलग हमने ये भी पढ़ा कि सन भी ल्यूमिनस है, स्टार्स भी ल्यूमिनस हैं। अच्छा, इन दो ल्यूमिनस बॉडीज़ में भी अंतर बता सकते हैं क्या? जैसे कि ल्यूमिनस की बात अगर हम करें तो एक तरफ तो सन है जो कि अपने आप में एक स्टार होता है, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं बल्ब, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो दोनों में भी, ल्यूमिनस में भी अंतर होगा यकीनन। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक सन तो नहीं बताया, या हमने यहाँ पे सिंथेटिक सन तो नहीं लिखा, या हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल सन तो नहीं लिखा, इट इज़ सन। तो इसके अंदर से रोशनी निकल रही है, लाइट एमिनेट हो रही है, उसका कोई रीज़न होगा। तो इसके अंदर वह जो रोशनी उत्पन्न होकर के बाहर की सतह से आप तक पहुंच रही है, उसके लिए एक प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है। हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। हाइड्रोजन किस में बदल रहा है? हीलियम में। तो न्यूक्लियर रिएक्शन, और न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन है? फ्यूजन। फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन मिलके क्या बदल रहे हैं? हीलियम। आई बात समझ में? तो फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूज, फिशन नहीं, फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। इस न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से उसके भीतर इतनी ऊर्जा का सृजन हो रहा है कि अंततः ऊष्मा और रोशनी दोनों, यानी कि हीट एंड लाइट दोनों ही इमिट हो रही हैं। ये तो क्लियर थी।
तो सन की एनर्जी का सोर्स तो उसके भीतर ही है, उसे कहीं से कुछ प्लग इन नहीं किया गया, उसकी लिए वर्ड वहाँ पर इलेक्ट्रिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर? अच्छा, पावर के कई सोर्सेज हो सकते हैं, पावर के कई सोर्सेज हो सकते हैं। एक सोर्स इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी एक सोर्स ऑफ पावर हो सकता है ना, कि नहीं? आपके घर से जब चली जाती है तो पावर जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है? आप क्या कहते हैं? बिजली चली गई। लेकिन अखबार में क्या लिखा रहता है? आज पावर ऑफ रहेगा। और आप क्या कहते हैं? पावर शॉर्टेज, है कि नहीं? क्योंकि उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल आप अपने घर के उपकरणों में किस कार्य के लिए कर रहे हैं? पावर के लिए। आप पंखा चलाना चाहते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी से, तो पंखा चलेगा कैसे? ये एक मैकेनिकल एक्टिविटी हुई ना, पंखा मैकेनिकल एक्टिविटी से ही घूम रहा है ना। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी क्या है फिर? इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, शक्ति, जिससे कि आप सृजन करेंगे, निर्माण करेंगे बल का। बल, दैट इज़ द फोर्स, पावर। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? अब मुद्दा यहाँ पर यही आ रहा है कि ऊर्जा रूपी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ जाती है और आप उससे पावर जनरेट कर रहे हैं, जो भी किसी भी मैनर में उससे पंखा चल रहा है, आपका मैकेनिकल एक्टिविटी हो रही है, तो पावर शब्द हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। देसी भाषा में उसे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी भी कह देते हैं। क्लियर हो गई कहानी? अब यहीं पर कंसेप्ट आता है कि सन के भीतर तो न्यूक्लियर रिएक्शन से अपने आप ही वहाँ पर ऊर्जा का जन्म हो रहा है, यानी कि लाइट आप तक आ रही है, वो ल्यूमिनस है। लेकिन बल्ब के भीतर तो ऐसा कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रहा। बल्ब आपको जब ल्यूमिनस बॉडी की तरह लाइट एमिट कर रहा है अपने भीतर से, तो कोई उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं चल रहा। इसका मतलब उसके अंदर कोई इनपुट आ रही है, और वो इनपुट किस चीज़ की आ रही है? एनर्जी आ रही है। एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आ रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी उसके भीतर आ रही है बल्ब के अंदर। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी, बल्ब भी बंद हो जाता है। सन को बंद होते देखा कभी? हाँ यार, पढ़ा करो ध्यान से, हो जाते हैं। स्टार्स भी ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। वहाँ पे क्या बन जाते होंगे करमवीर? ब्लैक होल। जहाँ पर सितारे मर जाते हैं, जहाँ पे डेड स्टार्स की पोजीशन जो होती है, वो ब्लैक होल हो जाता है। ओके, वो भी बंद होते हैं एक दिन, वो बल्ब भी बुझेंगे, लेकिन वो चलो तुम्हारे जीवन काल में तो बुझने से रहे, वो लंबी प्रक्रियाएं हैं बहुत। लेकिन ये जो बल्ब बुझ जाता है, ये जो सितारा बंद हो जाता है, ये बिजली चली गई तो बंद हो जाता है। तो इसमें कोई इनपुट आ रही है, एनर्जी की एक फॉर्म आ रही है ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये उसके वाया जग रहा है, आपके लिए लाइट एमिट कर रहा है, तो ये ल्यूमिनस है। ल्यूमिनस ये बल्ब इसलिए है कि इस बल्ब को देखने के लिए आपको कोई और सोर्स ऑफ लाइट की नीड नहीं है, यानी कि इस जगते हुए बल्ब को देखने के लिए आपको दूसरे बल्ब की प्रेजेंस की नीड नहीं है, इसलिए ये ल्यूमिनस है। लेकिन नॉन ल्यूमिनस बॉडी कौन है? जिसको देखने के लिए आपको कोई और सोर्स ऑफ लाइट एग्जिस्टेंस में होना ज़रूरी है। यानी कि मुझे इस मोबाइल की बैक साइड को, इस क्लास की कुर्सियों को, दीवारों को, इस बोर्ड को, इन गुब्बारों को देखने के लिए आपको एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, जो बल्ब हो सकता है। लेकिन वो जलता हुआ बल्ब देखने के लिए आपको एक और बल्ब नहीं चाहिए, वो अपने आप में दिख जाएगा, क्योंकि वो लाइट एमिट कर रहा है। तो जो लाइट एमिट कर रहा है वो ल्यूमिनस, इस कॉन्टेक्स्ट में आई बात समझ में। और जो लाइट एमिट नहीं कर रहा है, जो लाइट फॉल होने पर दिख रहा है, जिसके ऊपर लाइट फॉल हुई तो वो लाइट रिसीव करके दिख रहा है, वो नॉन ल्यूमिनस, वो अपनी लाइट एमिट नहीं करता। लेकिन इस मायने में भी ल्यूमिनस होने के नाते भी सन और बल्ब में फ़र्क है। बल्ब को एक हम सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे वो लाइट आप तक पहुंचा रहा है। उस इलेक्ट्रिसिटी, उस सोर्स ऑफ एनर्जी को ही हम समझने जा रहे हैं, आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? बल्ब की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं थी, उसे समझना होगा। तो हम आगे आ गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी तक पहुंच चुके हैं। रातों तक पढ़ाई नहीं हो सकती थी अगर वो बल्ब ना होते, तो कितने काम रुक जाते जो आज रात भर भी चलते हैं, है ना। रातों को फैक्ट्रियां नहीं चल सकती थी अगर वो बल्ब ना होते। कोई हवाई जहाज लैंड नहीं हो सकता था अगर रनवे के ऊपर वो लाइटें ना जग रही होती, जो कि बिजली से जलती हैं। कोई हवाई जहाज उड़ भी नहीं सकता था अगर उसमें बिजली का संचार ना होता। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है। ये क्लास ही नहीं चल रही होती, ये मोबाइल चार्ज ना होता, ये मोबाइल के साथ जो मैं इस समय माइक यूज़ कर रहा हूँ वायरलेस, ये भी ना चार्ज होता,
तो मैंने अब एक वर्ड यूज़ कर लिया नया, चार्ज। मैंने नया वर्ड यूज़ कर लिया, चार्ज। तो अभी तक वर्ड चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, अब वर्ड आ गया चार्ज। चार्ज, चार्जर से वर्ड आ जाएगा चार्जर। यू एम आई लव चार्जर, ऐसी भी चीज़ें होती थी। ओके, तो ये क्या है, चार्जर। समझ लेंगे बेटा असल में वो चार्जर क्या चार्ज करता है। फिर गाड़ी की हेडलाइट ना होती तो रात को सफ़र कैसे तय होता, तो गाड़ी की भी एक हेडलाइट हैं। अब आप कहेंगे कि गाड़ी को तुमने किसी बिजली की तार से जोड़ नहीं रखा है, लेकिन फिर भी उसकी हेडलाइटें हैं। और आने वाले दिनों में तो कुछ ऐसी स्कूटियाँ भी आ जाएंगी, सिमी आ भी चुकी हैं गाड़ियाँ, जिनमें तेल भी नहीं डलवाना पड़ता, वो तो चलती हैं बैटरी से। किससे चलती है, बैटरी। तो एक और वर्ड नया आ गया, बैटरी। बैटरी आई बात समझ में। अच्छा, आपने कभी सोचा आपके मोबाइल को सेल फ़ोन भी कहते हैं? आपके मोबाइल को सेल फ़ोन भी कहते हैं। हो सकता है वो सेल पे ही चलता हो, इसलिए सेल फ़ोन है। मोबाइल क्या है भाई, टेक्निकल नेम तो इसका सेल फ़ोन ही है। और मोबाइल के साथ अगर मोबाइल कह के पुकारना तो टेक्निकल नेम है मोबाइल सेट। मोबाइल सेट सबसे टेक्निकल है, मोबाइल फ़ोन सेट। अदरवाइज इट इज़ अ सेल फ़ोन। सेल फ़ोन, सेलुलर फ़ोन। क्या है ये, सेलुलर फ़ोन। तो कितने शब्द आ रहे हैं, चार्ज, चार्जर, बैटरी, सेल, ये सब शब्द समझने ज़रूरी है ना भाई। फिर सोच लीजिए कहीं अचानक से कमरे में लाइट चली गई और आपने निकाल करके चलाई टॉर्च, चिक, तो रोशनी तो वो भी दे रही है भाई, उसमें कोई बिजली की तारें तो नहीं आ रही बल्ब की तरह, है ना। लेकिन आपने कैसे जगाई, चिक। स्विच, बल्ब कैसे जगाते हो, चिक। गाड़ी की हेडलाइट कैसे जगाते हो, चिक। हर जगह पे कुछ चिक तो करना ही पड़ेगा। जब तक चिक ना करो जगता ही नहीं कोई। चिक करते हो ना, चीक्स। इस तरह से शब्दों के नाम आ जाते हैं। तुमको लगता होगा मैं ये आवाज़ें ऐਵੇਂ ही निकालता हूँ, नहीं, इन सब के पीछे पूरी की पूरी बेटा वो पूरी कहानी है, पूरे फोनेटिक्स हैं इनके अंदर, तब जा कर के शब्द चिक शब्द का महत्व है। इतनी कहानी समझ में आई बेटा, मुंह खोलो, चिंता मत करो, करंट फ्लो करने दो। अब मेन कहानी ये है कि जब हम इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो हमें समझना क्या है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक सेल किस तरह से काम करता है। फिर बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट, फिर इलेक्ट्रिक स्विच, फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, सबसे पहले मैं आपके सामने बनाता हूँ एक इलेक्ट्रिक सेल। तो आज हम वहाँ नहीं जाएंगे जिन पावर हाउसेस में बिजली बनती है, फिर बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों से, बड़े बड़े वो खंभे जो है ट्रांसमिशन जो कह सकते हैं आप पोल्स, उनसे तारें हाई टेंशन वायर लटक लटक के आगे आती हैं, सब पावर स्टेशन पे बिजली फिर आपके घरों तक आती है। इस तरह से हम उसकी बात अब कम कर रहे हैं, हमें कहानी करनी है सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल कैसा होता है आपने देखा ही होगा नेचुरली अपने घरों में, क्योंकि टॉर्च में बिजली कहाँ से आ रही है भाई, नहीं टॉर्च में बिजली कहाँ से आ रही, शब्द कहना गलत था। वो टॉर्च में वो जो बल्ब था, वो जो टॉर्च में जो बल्ब था, वो बल्ब कैसे जग रहा है, ये ज़्यादा बड़ा शब्द है। तो उसके लिए एक कंसेप्ट है सेल। ओके, तो हमें यहाँ पर सोर्स ऑफ चार्ज चाहिए। सोर्स ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, या सोर्स ऑफ चार्ज वो इलेक्ट्रिक सेल हो सकता है जिसे मैं बैटरी कह रहा हूँ। सोर्स ऑफ चार्ज बैटरी हो सकता है यानी कि इलेक्ट्रिक सेल, सोर्स ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी हो सकती है आपके घर में, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है ना। जब लाइट चली जाती है बेटा, घर में जब लाइट चली जाती है तो क्या चल जाता है, इन्वर्टर। वेरी गुड। तो उस समय में भी तो आपके घर के पंखे और बत्तियां जल रही होती हैं, वो कैसे, वो कैसे, बैटरी से। तो अल्टीमेटली चाहे बाहर के खंभे से तार के वाया आ रही है या बैटरी से आ रही है, अल्टीमेटली वो तार और वो ये बैटरी, ये दोनों सोर्स हैं किस चीज़ के, चार्ज के। क्योंकि आपका जो बल्ब और आपके घर का पंखा जो चल रहा है वो चार्ज से जल रहा है। किससे चल रहा है, चार्ज से। इतनी कहानी क्लियर। आपका फ़ोन भी किस चीज़ से चल रहा है, चार्ज, क्योंकि उसमें क्या है, बैटरी। तो फ़ोन की बैटरी का चार्ज कितना घट गया कितना बढ़ गया उसमें आता रहता है ना। तो चार्ज इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, और मैंने शब्द का यूज़ किया, जल रही है बत्ती, जल रहा है पक्का। जल रहा का मतलब क्या है, जल रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है कहीं पर, कुछ घट रहा है, यानी कि आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो तो वो कहीं पर घट रही है। तो आपके घर में इन्वर्टर पे पंखे और बत्तियां चलते ही रहते हैं 8-10 दिन। कितने घंटे तक चल पाते हैं, 7-8 घंटे।
उसके बाद क्या हो जाता है, उस इन्वर्टर को, ये बैटरी को आप उसके तहत उत्पन्न होने वाला जितना भी चार्ज था उसे यूटिलाइज़ कर गए, उसे कंज्यूम कर गए, तो बैटरी पूरी की पूरी क्या हो गई, फूक गई। तो हम क्या कहते हैं पंजाबी में, बैटरी फूक दी, बैटरी फूक गई, आपने जला दी, यूज़ कर ली सारी। अब वापस से फिर जब लाइट आएगी तो उस इन्वर्टर मशीन के वाया उस बैटरी को फिर से क्या किया जाएगा, चार्ज। तो बैटरी को फिर चार्ज कर लिया किस सोर्स से, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी चार्ज हो गई और वो बैटरी से आपके घर की बत्ती पंखे चार्ज हो गए। अंततः खेल किसकी है, चार्ज का। आई बात समझ में। इसी तरह से बैटरी को आप चार्ज करते रहते हो। बैटरी को चार्ज करने के कई प्रक्रियाएं हैं। गाड़ियों में भी बैटरी लगी होती है, कभी भी फेल नहीं होती, चलती रहती है, कभी भी मतलब 2-4 साल बाद फेल होती है। क्यों, गाड़ी में तेल डलवाते हो, ईंधन डलवाते हो, उस ईंधन की ऊर्जा से गाड़ी की मशीनरी चलती है। उस मशीन की ऊर्जा से अंदर एक डायनेमो लगा रहता है, वो जलता रहता है, जिसके तहत वो बिजली का निर्माण करता रहता है, जिससे गाड़ी की बैटरी चार्ज होती रहती है। और गाड़ी की बैटरी से आपके गाड़ी के इक्विपमेंट्स चार्ज होते रहते हैं, तो चलते रहते हैं। जैसे कि हेडलाइट्स, कई मोटरसाइकिलों पे सीधी हेडलाइट बैटरी पे डाल दी जाती है, कई मोटरसाइकिलों पे हेडलाइट गाड़ी पे डाली जाती है। गाड़ी स्टार्ट करने में हेडलाइट जलती है, कईयों पे सीधे लाइट ऑन करो, चाबी ऑन करो तो लाइट जग पड़ती है। ओके, गाड़ी का स्टीरियो म्यूज़िक सिस्टम ये किस पे चल रहे हैं, बैटरी, बैटरा। ओके, बैटरी डाउन तो नहीं चल रहे, कहानी खत्म। लेकिन गाड़ी चलाई 2, 4, 10, 15, 20 किलोमीटर तो बैटरी चार्ज हो गई, मैटर सेटल हो गया। ओके, इस तरह से ये सारा खेल है ऊर्जा का, सारा खेल है एनर्जी का, दैट्स इट। और एनर्जी का एक फ़्लो होता है एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर, और उस फ्लो में फ़्लो कुछ करता है जो है इलेक्ट्रॉन। क्या फ़्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जिस दिशा से निकलते हैं और जिस दिशा पे एकत्रित होते हैं, तो ये किसी एक एरिया से निकलते हैं तभी निकल पाएंगे। आप यहाँ से उठ करके या सुबह उठ करके ग्राउंड में तभी जा पाएंगे व्हेन यू आर चार्ज्ड अप। चार्ज मीनिंग इज द फ्लो, द मोबिलिटी, द मूवमेंट। तो पहला चैप्टर क्या पढ़ा था, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मोशन ज़रूरी है ना भाई, आप चार्ज हो ना। और जब आप कह रहे हो, जब आपको क्या कह रहा है, चल चलें, आप कह रहे हैं ऐसे करते हो ना जीभ बाहर निकाल के, कहना क्या चाहते हो, एनर्जी नहीं है, मतलब यू हैव नो चार्ज, है ना। और दूसरे कई हीरोओं के बारे में आप कहते हो ना, ऑलवेज चार्ज ही रहता है। ये तो रणवीर सिंह के बारे में ऐसी बातें कहते हैं ना, बहुत हाई एनर्जी। तो मुद्दा यही है, जो मोशन में है, जो मूवमेंट में है, जो मोबाइल है, इट इज़ द चार्ज। और मोबाइल कौन है, मोशन में कौन है, बह कौन रहा है, जो धारा है वो जल है, जल की है, बह तो जल के कण रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन दे विल मूव। किस दिशा से किस दिशा की ओर, जहाँ अधिक हैं उस दिशा से, जहाँ कम है उस दिशा की ओर। सिंपल, इसी को पढ़ना है हमें, यही तो चैप्टर था। वैसे मैंने चैप्टर का सारा क्रक्स दे ही दिया, कहानी और कुछ थी भी नहीं, बस अब तुमको समझाना ही है। ओके, तो इलेक्ट्रिक सेल, वही वाली ड्राइंग और वही वाला सारा कुछ पता ही है आपको, और इतना ज़्यादा इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। इसकी ड्राइंग्स तो आपको पता ही है। ये जो उठा हुआ रहता है सेल के ऊपर दाना सा, चने की दाल जैसा, चने की दाल खाई है पीली वाली, हैं, वो बसों में आती है ना टमाटर प्याज डाल के, वही वाली चने की दाल। ये चने की दाल की तरह जो दाना उठा रहता है, पॉजिटिव, क्या है ये, पॉजिटिव। और ये जो डिस्क जैसी प्लेट रहती है सेल की तरफ, दूसरी तरफ बैटरी की दूसरी तरफ, ये क्या है, नेगेटिव। ओके, तो सही मायने में इस बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, इस सेल के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। उसे अभी की क्लासेस के लिए एक वर्ड से डिनोट किया गया है, केमिकल। आने वाले समय में समझेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, लेकिन अभी के लिए केमिकल। इसके अंदर केमिकल रहता है हरप्रीत। अब वो केमिकल जो है उसकी खास प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल ऐसा नहीं है कि आंखों से आंसू निकले और उसमें डाल दिया आपने मुंह खोल के कि कुछ ना कुछ तो डालना है, क्योंकि है तो वो भी केमिकल ही, हम समझ आई, जूस बनवा के डाल दिया। केमिकल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ भी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इतना समझ लीजिए कि वो केमिकल कुछ इस कैरेक्टर का है और उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी हैं कि वो केपेबल है कि उसके तहत एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर फ्लो करता है चार्ज।
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर कौन फ्लो करता है? चार्ज। चार्ज माने इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर? तो जब कोई चीज़ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जा रही है, यहाँ से वहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है, जब कोई चीज़ का एक दिशा है, निर्धारित फ्लो है, उसकी शुरुआत और उसका अंत है कि नहीं, तो वहाँ पर उसका जमावड़ा हो रहा है, कहीं से वो विस्थापित हो रही है, कहीं एकत्रित हो रही है। तो फिर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में टर्मिनल है ना, टर्मिनल 1, 2, 3, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स टर्मिनल 3 से ही उड़ती हैं, टर्मिनल 3 पे ही आके उतर जाती हैं, है ना, क्योंकि वो टर्मिनल पॉइंट है। जो हवा से यात्रा पूरी करके वो जहाज़ आया, उसका वहाँ पर आकर के जर्नी का एंड होता है। इट इज़ द टर्मिनल टू एंड दैट जर्नी। ट्रैवल का एंड उस टर्मिनल पे होता है, द एंड पॉइंट, और ट्रैवल की शुरुआत भी उसी टर्मिनल से होती है। सो द बिगिनिंग पॉइंट, ओके, इट इज़ द टर्मिनल। क्लियर हुई बात भाई? तो फिर इस बैटरी के भी 2 टर्मिनल हैं। ये कौन सा टर्मिनल हुआ करमवीर? पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि जहाज़ उड़ सकते हैं इधर से, फ्लाइट इधर से होती है। और ये कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव, जहाज़ उतरते इधर ही है, फ़्लाइट यहीं पर रिसीव होती है। जहाज़ कहाँ पर उतरते हैं बैटरी में? नेगेटिव टर्मिनल पे। और जहाज़ किधर से उड़ते हैं बैटरी में? पॉजिटिव का मतलब उड़ना, फ्लाई हाई, बी पॉजिटिव कहते भी तो हैं, और नेगेटिव का मतलब उतरना। पॉजिटिव जर्नी, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव माने आगे जाना, नेगेटिव माने पीछे आना, पॉजिटिव माने ऊपर, नेगेटिव माने नीचे जाना। तो पॉजिटिव उड़ना, नेगेटिव उतरना। तो मतलब कि उड़ कुछ रहा है। वो कौन उड़ रहा है भाई? कुछ तो उड़ ही रहा होगा। इसे उड़ा दें, किसे उड़ा दें? इलेक्ट्रिक करंट को। तो करंट उड़ रहा है किस डायरेक्शन से? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। बस इसी तरह से ये उड़ता रहेगा। इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो जयदीप, ये ज़िंदगी में कभी भूलेगा नहीं। अच्छा, शुरुआत इससे हुई, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और हमने क्या सीखा है ज़िंदगी में? ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। आने वाले मैग्नेटिक वाले चैप्टर में भी ये कंसेप्ट आप देखोगे, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो सपोज़ करो अगर ये नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए, तो यहाँ से कुछ फ्लो करेगा पॉजिटिव की ओर, ठीक है? तो वो कन्वेयर बेल्ट देखी है मशीन पे चढ़ी हुई, जिसके एक सिरे को खींचो अपनी ओर तो दूसरा सिरा ऊपर का सिरा अपने आप ही किसी दूसरी ओर जाता दिखता है, होता है ना? कुछ ऐसा ही फिनोमेना हर क्लासेस में समझाऊंगा। तो नेगेटिव से कुछ अट्रैक्ट हुआ पॉजिटिव की ओर, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। तो फिर पॉजिटिव से भी कुछ मूव किया नेगेटिव की ओर, वो करंट हो जाएगा, ओके? अब ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के ऑपोजिट है या नहीं है, या करंट की मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर में मूव क्या हुआ, ये आने वाले समय समझेंगे, अभी इतना ही, ओके? सो पॉजिटिव से चार्ज फ्लो करता है टूवर्ड्स नेगेटिव। पॉजिटिव से क्या फ्लो करता है? चार्ज टूवर्ड्स नेगेटिव। ऐसा हम मान करके चलते हैं, ऐसा होता भी है। इसके आने वाली क्लासेस में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स भी आपको करके दिखाए जाएंगे। इतनी कहानी समझ में आ गई? अब मैं तब से यही समझा रहा था कि चाहे मोबाइल है, चाहे बल्ब है, चाहे ट्यूबलाइट है, चाहे गाड़ी का स्टीरियो ही है, हर किसी को जगने के लिए, जगने, जब कहते हैं ना कि टेप नहीं चल रही, तो किसी को चलने के लिए, किसी को जगने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? चार्ज। चार्ज का सोर्स क्या था? इलेक्ट्रिसिटी या फिर बैटरी, बैटरी सेल, यही ज़रूरी था ना? अब मुद्दा ये है कि जब हमने ये समझ लिया कि ये बैटरी है, बैटरी में ख़ास तरह का केमिकल है, केमिकल के तहत इस तरह से चार्ज फ्लो होता है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो कर सकता है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही फ्लो करेगा ना, कि पॉजिटिव से फ्लो कर सकता है और कहीं और जा सकता है, फिर वहाँ से नेगेटिव की ओर भी जा सकता है। ये सारी कहानियाँ समझने के लिए अब एक चीज़ इंड्यूस करते हैं। हमें इसका पर्पस समझना है कि हमने किस चीज़ के लिए समझा, इलेक्ट्रिक सेल का हम यूज़ किन किन पर्पसेस से कर सकते हैं। तो एक सिंपल पर्पस के तौर पर हम इसे समझते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब। जैसे कि बल्ब क्या होता है, सीधे तरीके से सीखा जाए तो बल्ब कुछ इस तरह की आकृति के तहत आपके सामने आएगा। उसका भी नीचे एक निकला रहता है इस तरह से,
बड़े दाने की तरह, चने का दाना जैसा रहता है, ओके। और उसका यहाँ पर, यहाँ से क्या रहता है, गोल बल्ब ही है ना, यहाँ पर भी उसके कुछ बना रहेगा, यहाँ पर भी उसके कुछ बना हुआ है, और यहाँ पर इस तरह से दो हार्ड वायर्स के बीच में इस तरह से एक स्प्रिंग की तरह वायर नज़र आएगी। लगभग लगभग बल्ब ऐसा ही होता होगा कि इससे अलग होता है। कई तरह के बल्ब होते हैं, तुमने कौन सा देखा है वो अलग बात है, लेकिन देसी बल्ब यही होता है, ओके। ये हार्ड वायर्स, ये हार्ड वायर तो पूरी तरह से यार डिस्कनेक्ट सी नज़र आ रही है। हार्ड वायर तो हवा में झूल रही हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता, इनको भी जोड़ना पड़ेगा। तो इनको जोड़ दिया जाता है इस तरह से, ये भी कनेक्टेड ही रहेंगी।